भारतीय जनता पार्टी में हुई दो फाड़। बीजेपी के बड़े बड़े सांसदों, बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी से किया किनारा। बीजेपी के कई मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से सहमत नहीं। बीजेपी के कई बड़े चेहरे सीधे तौर पर अब बीजेपी के गलत फैसले में उनके साथ नहीं खड़े। और क्या वाकई राहुल गांधी के मुद्दे पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है? इसी बीच आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है। यहाँ बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान, लेकिन जब बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान गृह मंत्री अमित शाह भरे सदन में कहते करते हैं, उसके बाद वह बुरी तरीके से गिर जाते हैं। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ उतरना पड़ता है। लेकिन अब देखा क्या जा रहा है कि जो अभी हाल ही में संसद के बाहर हुआ, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद है वो आमने सामने हो गए, हाथापाई हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी को फंसा दिया गया। लेकिन जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया, क्या यहाँ पर राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है? राहुल गांधी ने उनके सांसदों पर हाथ उठाया है, उनके साथ धक्का मुक्की की है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकेश राजपूत को फोन कर देते हैं, हालचाल क्या है पूछते हैं। और कितनी ताज्जुब की बात है कि बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी उनसे मिलने राजनाथ सिंह भी पहुंच जाते हैं, उनसे मिलने जो रविशंकर प्रसाद भी पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो उनके पास जाकर मुलाकात करते नजर आते हैं। इतनी उत्तेजना, इतनी एक्टिविटी, और यहाँ अनुराग ठाकुर सड़कों पर बैठकर ताली पीटते नजर आते हैं। ऐसा कुछ हुआ भी है जिसको बवाल बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि राहुल गांधी पर तमाम बड़े आरोप लगाए गए, उस पर बीजेपी दो बार दो पार्ट हो रही है, यानी कि बट रही है। स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनमें नीतीश कुमार का भी जिक्र कर लेते हैं, चंद्रबाबू नायडू का भी जिक्र कर लेते हैं। तो इस मुद्दे पर बात यहीं पर हम कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, क्या वाकई इन बड़े चेहरों को पता है कि बीजेपी जानबूझकर ये नैरेटिव सेट कर रही है? और सबसे बड़ी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नीतीश कुमार, नितिन गडकरी, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चुप्पी साधी थी। तो क्या बीजेपी में वाकई बड़ी फूट देखने को मिल रही है? और बीजेपी में जो काला बाजारी चल रही है, क्या इस काला बाजारी के खिलाफ इनके अपने ही सांसद, अपने ही मंत्री, और क्या इनकी इस तरीके से रुख देखकर इन पर चाबुक भी चल सकता है? इसी बीच आपको बताते चलें कि यहाँ पर देखा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन जब बिल पास हो रहा था, उस वक्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी और भी भारतीय जनता पार्टी के 17 सांसद ऐसे हैं जो लोकसभा में मौजूद नहीं थे, यानी कि संसद में मौजूद नहीं थे। तब भी सिंधिया और नितिन गडकरी को नोटिस भेजा गया। क्या सिंधिया और गडकरी जो हैं यहाँ पर इस बिल के खिलाफ हैं, जिस वजह से वो सदन में पेश नहीं हुए थे? और सबसे बड़ी बात, सिंधिया जो है राहुल गांधी से ज्यादा अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या एक बार फिर सिंधिया को लेकर ये सवाल उठने शुरू होना कहीं ना कहीं सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में तो जो तवज्जो नहीं दी गई, वो तवज्जो कांग्रेस में उनको हमेशा मिलती थी? इसी बात को लेकर अब यहाँ सवाल उठने शुरू हो गए हैं। समझदार आप खुद हैं, हम क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी इस पूरी रिपोर्ट पर जरूर राय दें। और यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भाजपा वालों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, और यहाँ पर वो इस वीडियो को देखकर फिर इस बात और इस मुद्दे पर जरूर बात करें। धन्यवाद।